अब बात करते हैं उस तबाही की और बर्बादी की कगार पर खड़े उत्तराखंड के जोशीमठ की, जहां पर अब शहर को बचाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। अंडरग्राउंड सर्वे के लिए अब राज्य सरकार ने इसरो और ओएनजीसी से मदद ली है। तबाही का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जोशीमठ पहुंच रहे हैं। अब तक 603 घरों में दरार सरकारी फाइलों में दर्ज हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ रहा है। 93 परिवारों को सुरक्षित जगहों तक भेजने के लिए शेल्टर होम भी तैयार कर लिए गए हैं। एक्सपर्ट की टीम के सर्वे का आज आखिरी दिन है। जोशीमठ में दरार की वजह से इमारतों का गिरना अब शुरू हो चुका है। खतरा बहुत बड़ा है। सरकार ने भी मान लिया है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। जोशीमठ शहर की कई इमारतें किसी भी वक्त गिर सकती हैं। जोशीमठ से आ रही तस्वीरें बेहद ही डराने वाली हैं। एक मंदिर गिर गया, कई होटल झुक गए हैं। मकान से लेकर दुकान और होटल तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ दरारें नजर आ रही हैं। पहली प्राथमिकता अब जिंदगी को बचाना है, इसलिए लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। प्रशासन लगातार मीटिंग कर रहा है। एक हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री ने भी की और कई बड़े फैसले लेते हुए मीटिंग में अब आगे रिहैबिलिटेशन और साथ ही साथ लोगों को शिफ्ट करने के लिए काम किया जा रहा है। जोशीमठ से एक और बड़ी खबर आ रही है। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य की तपोभूमि खतरे में है। 2500 साल पुराने मंदिर की दीवार। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दीवार धंसने लगी है और दीवार धंसने से मंदिर में दरार आ गई है। ये वो मंदिर है जहां पर आदि शंकराचार्य ने तपस्या की थी और बद्रीनाथ के लिए वो आगे बढ़े थे। इस मंदिर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। जोशीमठ में जमीन खिसकने का असर इस मंदिर पर अब दिखने लगा है। मंदिर के बाहर की दीवार पर दरार साफ साफ दिखाई दे रही है। मंदिर के अंदर भी दीवार पर मोटी मोटी दरारें आ गई हैं। मंदिर के खंभे धंसने लगे हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम जोशीमठ में उस स्थान पर मौजूद हैं जहां आदि शंकराचार्य ने 2500 साल पहले तप किया था, आत्म साधना की थी। लेकिन इस तपस्थली पर भी भूस्खलन का असर है और इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। द्वार पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। घंटी बजा के अनुमति लेते हैं और अंदर चलते हैं। आइए आपको दिखाते हैं। ये वो कल्प तरु है जिसके नीचे बैठकर उन्होंने साधना की थी। उसके नीचे ये पुरानी पत्थरों की शैली से बनाया गया मंदिर है और इसमें भी अब दरार दिखने लगी है और इस पर भी खतरा मंडरा रहा है। हमारे साथ पंडित जी हैं। पंडित जी, ये दरारें कब दिखनी शुरू हुई? ये दरारें सर अभी लगभग 7-8 दिनों से ही। 7-8 दिन? हाँ जी, ज्यादा। और ये दरार अंदर भी है जी। यही तो एक बार अगर हम आपको दिखाना चाहें तो आप अगर इस मंदिर में अंदर जाएंगे तो ये बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के तहत जोशीमठ में इसका सौंदर्यकरण हुआ था, यानी पत्थर लगाया गया था। लेकिन इसकी दीवारें अभी भी वही हैं जो प्राचीन काल के वक्त थी। यहाँ पर बैठकर आदि शंकराचार्य ने तप किया था और यहाँ अभी भी एक शिवलिंग है जिसके लिए बहुत से श्रद्धालु अपनी आस्था लेकर पहुंचते हैं। लेकिन ठीक इस शिवलिंग के बगल में ये दीवार यहाँ से दरकने लगी है। ऊपर भगवान शिव की मूर्त है और नीचे दीवार दरक रही है। ये इतना फर्क पड़ा है कि ये सीधा हुआ करता था, अब ये पिलर नीचे जा रहा है। ये हिस्सा पूरी तरह से हिल गया है, यानी अब जो शंकराचार्य की तपस्थल। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। थी उस पर भी खतरा है। अंदर आएंगे तो यहाँ जमीन खिसकने का असर यह है कि पत्थर में भी लकीर पड़ गई है। ये दीवार खिसकने लगी है और इस प्लास्टर के नीचे अगर आप देखेंगे तो पुराने जमाने की पत्थर वाली दीवार है। यहां से अब ये खिसक कर पीछे की तरफ जा रही है। ऐसे ही यहां ये दीवार पूरी तरह से यहां से दरार होते हुए ये नीचे तक जा रही है। तो कुल मिलाकर जो मुख्य स्थल है जहां शंकराचार्य ने तप किया, साधना की, आत्मज्ञान हासिल किया और उसके बाद बद्रीनाथ की तरफ आगे बढ़े थे, उसी कल्प वृक्ष के नीचे बनी इस कुटिया में, प्राचीन कुटिया जो बताया जाता है कि 2500 साल पुरानी है, उसमें अब दरार पड़ने लगी है। और ये जोशीमठ के ऊपरी हिस्से में है, यानी खतरा मंदिर पर भी है, लोगों की घरों पर भी है, आजीविका पर भी है और खतरा पूरे जोशीमठ पर है। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, जोशीमठ।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।